आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आप बच्चे लगातार अपनी मेहनत कर रहे होगे, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए टेक्निकल की जितनी भी पोस्टें हैं उनके फार्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने अपनी मेहनत लगातार जारी रखनी है, और इसी मेहनत को और मजबूत बनाने के लिए हमने आप बच्चों के लिए YouTube के ऊपर फ्री में जितना भी टेक्निकल भर्तियों का, लाइनमैन का है, एसए का है, डब्ल्यूपीओ का है, सारा सिलेबस हम यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री में करवा रहे हैं। पहले हम उसकी थ्योरी की क्लास से करते हैं, उसके बाद हम क्या उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप बच्चों के लिए लेकर आते हैं। तो हमारे द्वारा करवाई गई क्लासें आपको कैसी लगी है अब तक, तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना। हमने शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर। इससे पहले हमने एक चैप्टर कर लिया ट्रांजिस्टर। आज उसी कड़ी में हम अगला चैप्टर कर रहे हैं डायोड। तो आज हम पढ़ेंगे डायोड के बारे में। डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसने इसकी खोज की थी, कब इसकी खोज की गई थी, कौन कौन से प्रकार के डायोड होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आपने अच्छी प्रकार से क्लास देखनी है। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी ट्रांजिस्टर डायोड की क्लास नंबर 1। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे डायोड। तो डायोड के बारे में हम पढ़ेंगे, डायोड हमारा क्या होता है। तो डायोड में क्या होता है हमारा, तो डायोड का प्रयोग जो किया जाता है, इसका प्रयोग एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है। तो डायोड का जो प्रयोग हम करते हैं एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने के लिए करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक तो होता है 5407 डायोड IN 5407। एक तो हमारे पास होता है ये डायोड IN 5407। तो ये जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग 3 एम्पियर व 1000 वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो हमारे पास जो 5407 डायोड होता है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, 3 एम्पियर व 1000 वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारे पास होता है IN 4007। तो ये पूछे जाते पेपर के अंदर इनका प्रयोग। इसका प्रयोग 1 एम्पियर व 1000 वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, डायोड। तो डायोड इसका प्रयोग एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है। तो डायोड हमारे पास दो
होते हैं। एक तो होता है 5407, तो 5407 का जो प्रयोग किया था वो 3 एम्पियर और 1000 वोल्टेज के लिए किया जाता है। दूसरा हमारे पास है IN 4007, इसका प्रयोग हम करते हैं 1 एम्पियर व 1000 वोल्टेज के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारे पास है सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है। तो आगे हमारे पास इसमें सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, तो ये हमारे पास दो प्रकार का होता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड हमारे पास दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास पी प्रकार और एक होता है हमारे पास एन प्रकार का। तो इसमें हमारे पास पहला है पी टाइप। तो पी टाइप में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें क्या होता है पी टाइप में, इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुसंख्यक क्या होता है, बहुसंख्यक के बारे में पूछा जाता है। क्या होता है इसमें, बहुसंख्यक को बोलते हैं हमें मेजोरिटी। क्या बोलते हैं, मेजोरिटी। तो मेजोरिटी में क्या होता है, इसके अंदर होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स इसके अंदर क्या होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं। दूसरा इसमें होते हैं हमारे अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक को हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी में हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बहुसंख्यक में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और अल्पसंख्यक में क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये लेने वाला होता है, एक्सेप्टर होता है ये। तो इसके ऊपर -A, तो इसका मतलब होता है लेने वाला। तो ये क्या करेगा, किसी से कोई चीज लेगा, लेने वाला। ये क्या हमारे पास लेने वाला है, तो इसके ऊपर माइनस का निशान आता है। ये क्या लेता है, किसी से उधार लेता है, उसको क्या बोलते हैं, लेने वाला। दूसरा हमारे पास है एन टाइप। तो एन टाइप में हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं होल से। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं होल से। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुसंख्यक। तो इसके अंदर बहुसंख्यक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। बहुसंख्यक हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और अल्पसंख्यक हमारे पास होता है इसमें होल्स। अल्पसंख्यक हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर होल्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड। क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड दो पदार्थों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारे पी प्रकार का और एक होता है हमारे पास एन प्रकार का। तो पी टाइप हमारे पास क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन से। इसमें पूछा जाता है पी टाइप में बहुसंख्यक में या मेजोरिटी कैरियर कौन होते हैं, तो इसके अंदर होता है होल्स। फिर पूछा जाता है अल्पसंख्यक क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। और ये क्या होता है, किसी से उधार लेने वाला होता है, इसलिए क्या इसको बोला जाता है एक्सेप्टर। ए का मतलब क्या, एक्सेप्टर है, और ये क्या है, लेने वाला। तो इसके ऊपर किसका निशान आता है, माइनस का निशान होता है। आगे हमारा टॉपिक है, जब पी एन डायोड को
मिलाया जाता है, जब पी तथा एन प्रकार के पदार्थों को मिलाया जाता है तो एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है। जब एक पी तथा एन प्रकार के पदार्थों को जब एक पी तथा एन प्रकार के पदार्थों को मिलाया जाता है तो एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है। तो एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है। संरचना का निर्माण होता है। तो क्या है, जब एक पी तथा एन प्रकार के पदार्थों को मिलाया जाता है तो एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है। इससे बनने वाली युक्ति को पी एन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड कहा जाता है, या सेमीकंडक्टर डायोड कहा जाता है। तो क्या होता है, जब हम एक पी तथा एक एन प्रकार के पदार्थों को मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है। उस क्रिस्टलीय संरचना से जो युक्ति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, पी एन डायोड बोलते हैं या सेमीकंडक्टर डायोड बोलते हैं। तो हमारे पास निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे हमारे पास है पी तथा एन प्रकार के पदार्थ है। तो ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास एन प्रकार का पदार्थ है। तो ये यहाँ पे हमारी होती है इनके बीच में वोल्टेज V। ये हमारी क्या है, V वोल्टेज है। ये हमारा है एनोड, ये हमारे पास है कैथोड। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारे ये इसके अंदर जाते हैं और ये इस साइड से इसके अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्या है, क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है। तो इससे बनने वाली युक्ति को हम क्या बोलते हैं, पी एन डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी एन डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी एन डायोड। तो यहाँ पे हमारे होती है, इसका जो नाम हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है अवक्षय परत। क्या बोलते हैं इसको, हम अवक्षय परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिप्लीशन लेयर। ये हमारी क्या होती है, अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर होती है इनके बीच में। ये तो यहाँ पे हमारी ये चार्ज आपस में रिकम्बिनेशन होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये हमारी क्या है, अवक्षय परत। तो पूछा जाता है जो अवक्षय परत के ऊपर
तो ये होती है इसकी मोटाई। तो ये क्या है, डोपिंग करने से, तो हम लिखेंगे डोपिंग बढ़ाने से, डोपिंग बढ़ाने से डोपिंग बढ़ाने से अक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है। डोपिंग बढ़ाने से अक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है। मोटाई कम हो जाती है। एक तो ये बात याद रखनी है आपने, डोपिंग बढ़ाने से अवक्षय परत की मोटाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा पूछा जाता है अवक्षय परत का अवक्षय परत का साइज। अवक्षय परत का डिप्लीशन लेयर का हमारे पास साइज होता है 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। क्या होता है, 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर हमारे पास क्या होता है, इसका साइज होता है। और क्या होता है, और पूछा जाता है अवक्षय परत के ऊपर उत्पन्न वोल्टेज को, जो हमारी अवक्षय परत है, अवक्षय परत पर उत्पन्न वोल्टेज को, अवक्षय परत पर उत्पन्न वोल्टेज को क्या क्या नाम दिए जाते हैं, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज बोला जाता है। और क्या कहा जाता है, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज के सारे नाम आपने ध्यान रखें। नी वोल्टेज, जंक्शन वोल्टेज, जंक्शन वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। तो ये क्या है, जो हमारी अवक्षय परत होती है उसके ऊपर जो वोल्टेज उत्पन्न होती है उसको ये नाम दिए जाते हैं। नी वोल्टेज कहा जाता है, जंक्शन विभव कहा जाता है, कट इन वोल्टेज कहा जाता है, बैरियर पोटेंशियल। ये नाम क्या है, हमारी इस वोल्टेज को ये नाम दिए जाते हैं। तो ये आपने सारे नाम ध्यान रखना है, क्या क्या नाम इनको दिया जाता है। अब हम, तो क्या होता है, जो अवक्षय परत होती है हमारी, अवक्षय परत में, अवक्षय परत में केवल आयन होते हैं, अवक्षय परत में केवल आयन होते हैं। तो पूछ लिया जाता है अवक्षय परत के अंदर क्या होते हैं, तो अवक्षय परत में केवल आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन होते हैं। दूसरी बात क्या है, एक बार अवक्षय परत का निर्माण होने पर, एक बार अवक्षय परत बनने के बाद, अवक्षय परत बनने के बाद मेजॉरिटी कैरियर, एक बार अवक्षय परत बनने के बाद मेजॉरिटी कैरियर, कैरियर ट्रांसफर नहीं होते। ट्रांसफर नहीं होते। तो ये हमारी होती है अवक्षय परत। तो अवक्षय परत ये हमारी क्या है, अवक्षय परत बनने, अवक्षय परत में केवल क्या होते हैं, आयन होते हैं। एक बार अवक्षय परत बन गई तो उसके बाद क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर चार्ज ट्रांसफर नहीं होते। अब हम बनाते हैं हमारे डायोड का डायग्राम, पूछ लिया जाता है डायोड का सिंबल।
तो ये हमारे क्या डायोड का सिंबल है, ये होता है हमारा एनोड, और ये हमारे पास है के कैथोड, और ये हमारे पास है सिल्वर कलर की पट्टी, सिल्वर पट्टी। तो इस सिल्वर पट्टी से ही देख के हम क्या करते हैं, इसकी पहचान करते हैं, इसका कौन सा नेगेटिव सिरा और कौन सा पॉजिटिव। जो सिल्वर कलर की पट्टी होती है वो हमारे पास इसका होता है नेगेटिव सिरा, और जो दूसरे वाला होता है हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव सिरा। तो इस सिल्वर कलर की पट्टी को देख के हम पहचान करते हैं हमारे डायोड का पॉजिटिव सिरा कौन सा है और नेगेटिव सिरा कौन सा है। तो ये हमारे किसका सिंबल है, डायोड का सिंबल है। इसका सिंबल है डायोड का सिंबल। अब हमने पढ़ी है नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। तो कट इन वोल्टेज हमारी क्या होती है, तो उसके बारे में लिखेंगे। कट इन वोल्टेज, तो कट इन वोल्टेज हमारी क्या होती है, वह न्यूनतम धारा, वह न्यूनतम धारा, वह न्यूनतम धारा जो डायोड को चलाने के लिए जरूरी है, जो डायोड को चलाने के लिए, डायोड को चलाने के लिए जरूरी है। तो हमारी क्या होती है, कट इन वोल्टेज क्या होती है, वह न्यूनतम धारा जो डायोड को चलाने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। इसके बाद दूसरी हमारे पास है नी वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज, या रिवर्स वोल्टेज। तो ये हमारे पास क्या होती है, तो ये होती है पश्चगामी धारा को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पश्चगामी धारा को रोकने के लिए प्रयोग, लिए प्रयोग। तो पश्चगामी धारा को रोकने के लिए प्रयोग क्या करते हैं, हम नी वोल्टेज का प्रयोग करते हैं या रिवर्स वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। तो पूछ लिया जाता है सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, तो सिलिकॉन के लिए इसकी मात्रा होती है 0.7 वोल्टेज। वह जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, तो जर्मेनियम के लिए हमारे पास होती है 0.3 वोल्टेज। तो ये हमारे पास क्या है, कट इन वोल्टेज क्या होती है, वह न्यूनतम धारा जो डायोड को चलाने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। उसके बाद हमारे पास है नी वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज। पश्चगामी धारा को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 व जर्मेनियम के लिए होती है 0.3। अब हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है हमारी, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। तो पहले हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर हम लिखेंगे डायोड का पॉजिटिव सिरा, डायोड का पॉजिटिव सिरा, डायोड का पॉजिटिव सिरा स्रोत के पॉजिटिव सिरे से तथा नेगेटिव सिरा
नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है। तो पहली कंडीशन तो हमारे फॉरवर्ड बायस की क्या है, जो हमारे पास डायोड है उसका पॉजिटिव सिरा जो हमने स्रोत प्रयोग किया उसके पॉजिटिव सिरे से तथा डायोड का नेगेटिव सिरा स्रोत के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी की बात क्या इसके अंदर है, तो दूसरा इसमें है यह अग्रगामी में कार्य करता है। यह अग्रगामी में धारा प्रवाहित होती है इसमें। तो अग्रगामी में इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है अग्रगामी में, यह अग्रगामी में धारा क्या करता है, प्रवाहित करता है। और क्या होता है, और इसके अंदर होता है अक्षय परत का आकार छोटा होता है। अक्षय परत का आकार छोटा होता है। अक्षय परत का आकार क्या होता है, छोटा होता है। और क्या इसके अंदर है, और है डायोड का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। डायोड का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। डायोड का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। आदर्श डायोड का आंतरिक प्रतिरोध हमारा क्या है, प्रतिरोध। तो आदर्श डायोड का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। अगर आदर्श डायोड है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 0। तो और क्या है, यह लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। यह लघु परिपथ, और लघु परिपथ को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। यह लघु परिपथ की भांति कार्य करता है, क्या करता है, यह लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फॉरवर्ड बायस। डायोड को हमने क्या करना है, फॉरवर्ड बायस में संचालित करना है। तो डायोड का पॉजिटिव सिरा स्रोत के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होना चाहिए, नेगेटिव सिरा नेगेटिव सिरे से जुड़ा होना चाहिए। अवक्षय परत का आकार क्या होता है, इसमें छोटा होता है। धारा अग्रगामी में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो हमारे पास डायोड है, हमने कहा ये सिल्वर कलर की पट्टी होती है हमारे पास, वो क्या होता है, इसका नेगेटिव सिरा होता है, दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव सिरा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये है स्रोत, पॉजिटिव सिरा है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, स्रोत है। और इस स्रोत का क्या है, पॉजिटिव सिरा, और ये क्या है, नेगेटिव। तो हमने कहा है इसका पॉजिटिव सिरा इसके पॉजिटिव सिरे से, वह नेगेटिव सिरा किससे, नेगेटिव सिरे से जुड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये धारा का प्रवाह होगा। ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस है। क्या ये फॉरवर्ड बायस है, जब डायोड का पॉजिटिव सिरा स्रोत के पॉजिटिव सिरे से, नेगेटिव सिरा नेगेटिव सिरे से जुड़ा हो, तब हमारा क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायस कहलाता है। यह अग्रगामी में धारा प्रवाहित करता है। अवक्षय परत का आकार छोटा होता है। डायोड का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। आदर्श डायोड का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 है। और यह क्या करता है, लघु परिपथ की भांति क्या करता है, कार्य करता है। अब इसके बाद अगला हमारे पास है रिवर्स बायस। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस हमारे पास क्या होता है, डायोड का पॉजिटिव सिरा
डायोड का पॉजिटिव सिरा स्रोत के नेगेटिव सिरे से, स्रोत के नेगेटिव सिरे से तथा नेगेटिव सिरा पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हो, पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। क्या है, डायोड का पॉजिटिव सिरा और स्रोत का क्या हो, नेगेटिव सिरा। डायोड का नेगेटिव सिरा हो और स्रोत का क्या हो, पॉजिटिव सिरा, तो हमारे पास क्या कहलाता है, रिवर्स बायस कहलाता है। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अवक्षय परत बड़ी होती है, अवक्षय परत बड़ी होती है, अवक्षय परत बड़ी होती है। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, डायोड का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, डायोड का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होता है, डायोड का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। और अगर आदर्श है तो अनंत हो जाएगा। यह खुले परिपथ की भांति कार्य करता है, यह खुले परिपथ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है, ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। ये हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस है। ये हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में हमारे पास कैसे होता है, ये हमारे पास डायोड है, ये इसका पॉजिटिव सिरा है और ये इसका क्या है, नेगेटिव सिरा है। ये क्या है, आपस में क्या जुड़े होते हैं, उल्टे जुड़े होते हैं। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है, अधिक होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। अगर आदर्श डायोड का प्रयोग कर रखा तो हमने इसका जो प्रतिरोध होगा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। तो ये हमारी थी फॉरवर्ड बायस व रिवर्स बायस में डायोड कैसे काम करता है, कितना उसका प्रतिरोध होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग पूछ लिया जाता है, कहां किया जाता है डायोड का। तो डायोड का प्रयोग, डायोड का प्रयोग, तो डायोड का प्रयोग कहां किया जाता है, क्लिपर, क्लिपर, क्लैंपर, क्लैंपर हुआ है दिष्टकारी में। दिष्टकारी हमारे पास क्या होता है, रेक्टिफायर, इसमें रेक्टिफायर में। तो यहाँ पे इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, ये हमारे पास रिवर्स हुआ है, फॉरवर्ड बायस थी डायोड की, तो ये दोनों हमने पढ़ ली है। ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस है। इस प्रकार से इसमें धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। जो जो चीज इसके अंदर से पूछी जाती है वो सारी चीजें हमने क्या कर ली है, लिख ली है। उसके बाद दूसरा था हमारे पास रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि इसमें पॉजिटिव सिरा नेगेटिव से और नेगेटिव सिरा किससे जुड़ा होता है, पॉजिटिव सिरे से। डायोड का प्रयोग पूछा जाता है, किसमें किया जाता है, क्लिपर, क्लैंपर हुआ है दिष्टकारी में, इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। तो हमारे पास क्या होता है, प्रतिरोध। एक तो होता है हमारे पास स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं
आर एस से किसे लिखते हैं, आर एस से लिखते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस को किसे लिखते हैं, आर एस से लिखते हैं। तो आर एस होता है हमारा V बाय आई, क्या होता है, V बाय आई। और पूछा जाता है ये होता है हमारा डीसी प्रतिरोध, कौन सा होता है, डीसी प्रतिरोध, कौन सा होता है, डीसी प्रतिरोध। एक तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस होता है, दूसरा हमारे पास होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, कौन सा होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक को हम लिखते हैं आर डी से, किससे लिखते हैं, आर डी से। तो आर डी बराबर हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास निटा वी टी बाई आई, क्या होता है, निटा वी टी बाई आई। तो ये हमारे किसके लिए होता है, एसी प्रतिरोध, ये हमारा कौन सा होता है, एसी प्रतिरोध। तो ये पेपर के अंदर पूछा हुआ है। तो डीसी के लिए कौन सा प्रतिरोध होता है और एसी के लिए कौन सा प्रतिरोध होता है। अब हमारे पास है निटा, तो निटा क्या, ये हमारे पास है निटा, निटा। तो इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए। वैल्यू सिलिकॉन के लिए कितनी होती है इसकी, निटा की वैल्यू, तो सिलिकॉन के लिए हमारे पास होती है 2 और जर्मेनियम के लिए होती है 1। जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, जर्मेनियम के लिए होती है हमारे पास 1। ये हमारे पास क्या डायनेमिक रेजिस्टेंस हुआ है, स्टैटिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है हमारा डीसी प्रतिरोध के लिए और डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है हमारा एसी प्रतिरोध होता है। तो ये होता है नीटा, नीटा की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 2 होती है और जर्मेनियम के लिए क्या होती है 1। अब हमने पढ़नी है जिनर ब्रेकडाउन और अवलेंचे ब्रेकडाउन। तो आगे हम अंतर पढ़ेंगे भाई, जिनर ब्रेकडाउन क्या होती है और अवलेंचे ब्रेकडाउन क्या होती है। तो हमारी हेडिंग क्या है, जिनर ब्रेकडाउन, जिनर ब्रेकडाउन क्या है, जिनर ब्रेकडाउन, और दूसरी हमारे पास है अवलेंचे ब्रेकडाउन। दूसरी हमारे पास क्या है, अवलेंचे ब्रेकडाउन। तो इसके अंदर हमने पढ़ना भी क्या क्या, कौन सी क्या होती है और कौन सी क्या होती है। तो हमारे पास जिनर ब्रेकडाउन क्या होती है, जब पीएन डायोड को, जब पीएन डायोड को, जब पीएन डायोड को उच्च डोपिंग किया जाता है, जब पीएन डायोड को उच्च डोपिंग किया जाता है, जब पीएन डायोड को उच्च डोपिंग किया जाता है तो हमारे पास क्या होती है, जेनर ब्रेकडाउन होती है। दूसरा हमारे पास क्या है, जब पीएन डायोड को, जब पीएन डायोड को, जब पीएन डायोड को कम डोपिंग किया जाता है, जब पीएन डायोड को कम डोपिंग किया जाता है, डोपिंग किया जाता है। तो पहला अंतर क्या है, जेनर ब्रेकडाउन क्या होती है, जब डायोड को क्या किया जाता है, उच्च डोपिंग किया जाता है तो जेनर ब्रेकडाउन होती है। जब पीएन डायोड को कम डोपिंग किया जाता है तो हमारे पास क्या होती है, अवलेंचे ब्रेकडाउन होती है। पूछा जाता है ये किसमें होती है, ये सेमीकंडक्टर के अंदर होती है, ये सेमीकंडक्टर में होती है, ये सेमीकंडक्टर में होती है। सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है, चालक व अर्धचालक के बीच का होता है। और ये क्या होती है, ये सेमीकंडक्टर हुआ है, ये सेमीकंडक्टर हुआ है इंसुलेटर में, ये किस में होती है, ये सेमीकंडक्टर में भी होती है और इंसुलेटर में भी होती है। अगला अंतर क्या है, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर जेनर, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, तापमान बढ़ाने पर जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज
घटती है, वोल्टेज घटती है। जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगी, हमारी जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी, घटेगी। तापमान बढ़ाने पर अवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ती है। तो ये तीसरा अंतर है। चौथा क्या है, यह 6 वोल्ट या इससे कम पर होती है। तो जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, यह 6 वोल्ट या इससे कम पर, यह 6 वोल्ट या इससे अधिक पर। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल ब्रेकडाउन हुआ है, अवलांच ब्रेकडाउन है। जब पी एन डायोड क्या होता है, उच्च डोपिंग होता है तो जनरल ब्रेकडाउन होती है। जब पी एन डायोड कम डोपिंग होता है तो क्या होती है, हमारे पास अवलांच ब्रेकडाउन होती है। ये सेमीकंडक्टर में होती है, तो दूसरी हमारी किस में होती है, सेमीकंडक्टर व इंसुलेटर दोनों के अंदर होती है। तापमान बढ़ाने पर जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, कम हो जाती है, और अवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यह 6 वोल्ट या इससे कम पर होती है, और यह 6 वोल्ट या इससे अधिक पर होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे हमारे पास डायोड के प्रकार। तो आगे हम पढ़ेंगे डायोड के प्रकार। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायोड के प्रकार। डायोड के प्रकार, तो कौन कौन से प्रकार के हमारे पास डायोड होते हैं, क्या उनके सिंबल होते हैं, एक करके हम सारे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है, तो पहला डायोड हमारे पास है जेनर डायोड। तो पहला हमारे पास क्या है, जेनर डायोड है। तो इस जेनर डायोड में हम लिखेंगे हमारे पास क्या होता है, जेनर डायोड। तो हम पढ़ेंगे डायोड के प्रकार। हमारे पास क्या है, जेनर ब्रेक, पहला हमारे पास है जेनर डायोड। तो ये क्या, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यह उच्च डोपिंग वाला पी एन डायोड है। तो हमारे पास क्या है, यह उच्च डोपिंग वाला पी एन डायोड है। अवक्ष्य परत छोटी होती है, तो इसके अंदर जो अवक्ष्य परत होती है वो क्या होती है, अवक्ष्य परत छोटी होती है। और क्या है, तो सारी इंपॉर्टेंट बात है इसकी। यह रिवर्स बायस में काम करता है। तो पूछा जाता भाई कैसे काम करता है, यह रिवर्स बायस में काम करता है, यह रिवर्स बायस में काम करता है, यह रिवर्स बायस में काम करता है। और क्या इसके अंदर, यह रिवर्स बायस में काम करता है। ये कांस्टेंट वोल्टेज पर कार्य करता है, कांस्टेंट वोल्टेज पर कार्य करता है। और क्या है, यह वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी काम करता है। यह वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी कार्य करता है, यह वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी कार्य करता है,
करता है। ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी क्या करता है, काम करता है। एक और इसकी मेन बात क्या है, ये फॉरवर्ड बाइस्ड में, ये फॉरवर्ड बाइस्ड में नॉर्मल डायोड की भांति कार्य करता है। ये फॉरवर्ड बाइस में नॉर्मल डायोड की भांति कार्य करता है। ये फॉरवर्ड बाइस में नॉर्मल डायोड की तरह कार्य करता है, तो ये हमारे पास क्या है, जेनर डायोड है। अब जेनर डायोड का हमने क्या बनाना है, सिंबल बनाना है। तो पेपर के अंदर पूछ लिया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होती है, सिल्वर कलर की पट्टी होती है। इसकी कैसे कलर की, सिल्वर कलर की पट्टी होती है। इससे हम क्या करते हैं, इससे पहचान करते हैं इसकी, भाई इसका नेगेटिव सिरा कौन सा और पॉजिटिव सिरा कौन सा है। तो हमें पता है ये इसका क्या है, पॉजिटिव सिरा है, और ये इसका क्या है, नेगेटिव सिरा। ये हमारे पास एनोड है और ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। अब हमने क्या, ये हमारे नॉर्मल डायोड का क्या है, सिंबल किसका है, नॉर्मल डायोड का, लेकिन हमने बनाना किसका है, जेनर डायोड का। तो जेनर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जेड। तो जेनर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जेड। तो इसको क्या कर दो, जेड की तरह बना दो इसको यहाँ से। तो ये हमारे किसका सिंबल हो गया, तो ये हमारे हो गया जेनर डायोड। तो हमारे पास ये क्या है, जेनर डायोड हो गया। तो जो नॉर्मल डायोड है उसके दो साइड में पट्टी लगा दो, एक उस साइड और एक उस साइड, तो जेड सा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये क्या है, जेनर डायोड है। ये हमारे पास क्या है, जेनर डायोड। अगला हमारे पास नंबर 2 डायोड है। तो 2 नंबर पे जो हमारे पास डायोड है वो हमारे पास है, जो 2 नंबर पे डायोड हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है सुरंग डायोड। कौन सा है, सुरंग डायोड। तो सुरंग को हम क्या बोलते हैं, तो हमारे पास है टनल डायोड। तो टनल डायोड हमारे पास क्या होता है, यह भी क्या होता है, उच्च डोपिंग वाला होता है। यह भी उच्च डोपिंग वाला पीएन डायोड है। क्या यह भी उच्च डोपिंग वाला पीएन डायोड है। तो पहली बात तो क्या है ये, और क्या है, अक्षय परत की मोटाई कम होती है। अक्षय परत की मोटाई कम होती है। क्या होती है, अक्षय परत की मोटाई कम होती है। और क्या होता है, एक स्टेबल डायोड है। क्या यह स्टेबल डायोड है। तो ये क्या हमारे पास एक स्टेबल डायोड है। क्या हमारे पास सुरंग को हम क्या बोलते हैं, टनल बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या उच्च डोपिंग वाला पीएन डायोड होता है। अक्षय परत की मोटाई क्या होती है, कम होती है। और ये क्या एक स्टेबल डायोड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे किसी सुरंग में से, जैसे किसी सुरंग में से। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते हुए प्रतीत होते हैं जैसे किसी सुरंग में से गुजर रहे हो, किसी सुरंग में से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे किसी सुरंग में से। इस घटना को टनलिंग कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, टनल डायोड है। इस घटना को क्या कहते हैं, टनलिंग कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, टनलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को, टनलिंग कहते हैं। और क्या है, यह डायोड आवाज कम करता है। क्या करता है,
आवाज कम करता है। क्या करता है? आवाज कम करता है। क्या करता है? ये आवाज कम करता है। और क्या है? ये फॉरवर्ड वॉइस में कार्य करता है। यह फॉरवर्ड वॉइस में कार्य करता है। इसमें कार्य करता है? फॉरवर्ड वॉइस में कार्य करता है। तो ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास है टनल डायोड या सुरंग डायोड। यह भी उच्च डोपिंग वाला पीएन डायोड होता है। अक्षय परत की मोटाई क्या होती है? कम होती है। यह स्टेबल डायोड है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे किसी सुरंग में से, और इस घटना को पूछा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इस घटना को टनलिंग कहा जाता है। क्या करता है? ये आवाज कम करता है और यह फॉरवर्ड वॉइस में क्या करता है? काम करता है। अब हमारा क्या है? डायग्राम। तो ये हमारा नॉर्मल डायोड का, ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। ये हमारी क्या है? एनोड है और ये हमारे पास क्या है? कैथोड है। तो हमने क्या करना है? सुरंग के अंदर इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो हमारे सुरंग के जाने का रास्ता इस प्रकार से होता है। तो हमने ये रास्ता बना दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास है टनल डायोड का डायग्राम। किसका है? टनल डायोड का डायग्राम। ये था हमारे पास 2 नंबर। अब 3 नंबर पे जो डायोड हमारे पास है वो है पिन डायोड। तो 3 नंबर पे हमारे पास जो डायोड है वो है पिन डायोड। तो 3 नंबर पे हमारे पास कौन सा है? पिन डायोड। तो पिन डायोड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, पिन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है हमारा पिन डायोड? तो पिन डायोड क्या होता है? यह उच्च डोपिंग वाला पी एन डायोड होता है। यह उच्च डोपिंग वाला पी एन डायोड है। पी तथा एन के बीच में पी तथा एन पदार्थ के बीच में पी तथा एन पदार्थ के बीच में एक इंट्रिंसिक पदार्थ रखा जाता है। एक इंट्रिंसिक पदार्थ का प्रयोग होता है। क्या होता है? एक इंट्रिंसिक पदार्थ का क्या होता है? प्रयोग होता है। और इंट्रिंसिक पदार्थ हमारा कौन सा होता है? आर्सेनिक या गैलियम। आर्सेनिक या गैलियम। तो हमारा इंट्रिंसिक पदार्थ कौन सा होता है? आर्सेनिक या गैलियम का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? आर्सेनिक या गैलियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? यह एक उच्च डोपिंग वाला पी एन डायोड होता है। पी तथा एन पदार्थ के बीच में एक इंट्रिंसिक पदार्थ कहता है। वो इंट्रिंसिक पदार्थ हमारे कौन से होते हैं? गैलियम होता है या आर्सेनिक होता है। क्या होता है? गैलियम या आर्सेनिक होता है। पी तथा एन के बीच में पी तथा एन के बीच में दूरी अधिक होने के कारण पी तथा एन के बीच में दूरी अधिक होने के कारण कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है। क्या होता है? कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है। तो पी तथा एन के बीच में क्या होती है? दूरी अधिक होती है। तो इस कारण क्या होता है? कैपेसिटेंस प्रभाव क्या होता है? नगण्य होता है। इसलिए इसका प्रयोग उच्च आवृत्ति में किया जाता है। उच्च आवृत्ति में किया जाता है। किसमें किया जाता है? उच्च आवृत्ति में प्रयोग
आवृत्ति में प्रयोग आवृत्ति में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? उच्च आवृत्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग पूछ ले तो प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका? तो प्रयोग होता है इसका माइक्रोवेव में। कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव में इसका क्या जाता है? प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है प्रयोग? और कितने? 300 मेगाहर्ट्ज। कितनी आवृत्ति? 300 मेगाहर्ट्ज। 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति तक इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब इसका हमने क्या बनाना है? डायग्राम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पी एन डायोड। तो हमारे पास ये क्या होते हैं? दो पी तथा एन पदार्थ होते हैं और इनके बीच में क्या भरा जाता है? एक इंट्रिंसिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास ये क्या है? पिन डायोड है। क्या ये हमारे पास क्या है? पिन डायोड है। और इसका जो डायग्राम हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या है? इसका पिन डायोड का सिंबल है। किसका है? पिन डायोड का सिंबल है। इसका प्रयोग कहां तक किया जाता है? 300 HZ 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति तक इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हमारे पास है शॉर्टकी डायोड। कौन सा है अगला? हमारे पास 4 नंबर पे हमारे पास कौन सा था? 3 नंबर डायोड था। अब 4 नंबर पे जो हमारे पास डायोड है वो है शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड। तो ये हमारे पास 4 नंबर पे जो डायोड है हमारे पास कौन सा है? शॉर्टकी डायोड। तो शॉर्टकी डायोड होता क्या है? इसके अंदर हम लिखेंगे इसमें धारा का प्रवाह, इसमें धारा का प्रवाह, इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्या होता है? इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कारण होता है। धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जिसके कारण एक ही दिशा में होता है और एक ही दिशा में होता है और एक ही दिशा में होता है। एक ही दिशा में होता है। तो धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और इलेक्ट्रॉन के कारण होने से क्या होता है? धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। और क्या इसके अंदर यह है मेटल तथा सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके बनाया जाता है। यह मेटल तथा सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके बनाया जाता है। प्रयोग करके बनाया जाता है। बनाया जाता है। तो क्या है? यह मेटल तथा सेमीकंडक्टर को प्रयोग करके बनाया जाता है। इसका दूसरा नाम पेपर के अंदर पूछा हुआ है। इसका दूसरा नाम हॉट कैरियर डिवाइस है। इसका दूसरा नाम हॉट कैरियर डिवाइस है। इसका दूसरा नाम हॉट कैरियर डिवाइस है। और क्या है? इसमें अवक्षय परत नहीं होती। क्या है? अवक्षय परत नहीं होती। तो क्या नहीं है? इसमें अवक्षय परत नहीं होती। और क्या खासियत है? माइनॉरिटी कैरियर भी नहीं होते। क्या है? माइनॉरिटी कैरियर भी नहीं होते। माइनॉरिटी कैरियर भी नहीं होते। माइनॉरिटी कैरियर भी नहीं होते। और क्या है? रिवर्स
रिवर्स रिकवरिंग समय नगण्य होता है। रिवर्स रिकवरिंग समय क्या होता है, इसमें नगण्य होता है। प्रयोग कहां क्या आता है, प्रयोग क्या आता है स्विचिंग एप्लीकेशन में। प्रयोग कहां क्या आता है, स्विचिंग एप्लीकेशन में। प्रयोग कहां क्या आता है इसका, स्विचिंग एप्लीकेशन में। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है शॉटकी डायोड। कौन सा डायोड है हमारे पास, ये शॉटकी डायोड है। इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और एक ही दिशा में होता है इसका प्रवाह। यह मेटल तथा सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसका दूसरा नाम ऑट कैरियर डिवाइस है। अवक्षय परत इसके अंदर नहीं होती, माइनॉरिटी कैरियर भी इसके अंदर नहीं होते। रिवर्स रिकवरिंग टाइम क्या होता है इसका, नगण्य होता है। और प्रयोग कहां क्या होता है, स्विचिंग एप्लीकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर, और ये हमारे पास क्या है, मेटल। तो क्या ये सेमीकंडक्टर तथा मेटल का प्रयोग करके बनाया जाता है। और इसका जो डायग्राम होता है हमारे पास, ये होता है हमारा सिंबल डायोड। ये हमारी होती है इसकी सिल्वर कलर की पट्टी, ये नेगेटिव पॉइंट होता है, ये पॉजिटिव। ये हमारे पास एनोड होता है और ये कैथोड होता है। तो शॉर्ट की डायोड क्या एस से शुरू होता है, तो इसका क्या बना देना हमने, एस जैसा बना देना इसका। तो इसका क्या हो गया भाई, सिंबल हो गया। ये किसका है, शॉर्ट की डायोड का क्या हमारे पास सिंबल है। तो ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट की डायोड है। कौन सा डायोड है, शॉर्ट की डायोड 4 नंबर। अब जो अगला डायोड हमारे पास है, वो हमारे पास है फोटो डायोड। तो अगला डायोड जो हमारे पास क्या वो है, फोटो डायोड। तो जो 5 नंबर पे हमारे पास जो डायोड है वो कौन सा है, तो 5 नंबर पे हमारे पास है फोटो डायोड। फोटो डायोड। तो फोटो डायोड क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फोटो डायोड हमारा क्या होता है, यह रिवर्स बायस में काम करता है। यह रिवर्स बायस में कार्य करता है। यह रिवर्स बायस में कार्य करता है। और क्या है, यह उच्च डोपिंग वाला होता है। यह उच्च डोपिंग वाला है। क्या ये उच्च डोपिंग वाला है। तो इसके अंदर डोपिंग क्या होती है, जो पीएन पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च डोपिंग वाले होते हैं। और क्या है, यह फोटो कंडक्टिव डिवाइस है। यह फोटो सेंसिटिव डिवाइस है। यह फोटो सेंसिटिव डिवाइस है। क्या है, यह फोटो सेंसिटिव डिवाइस है। ये फोटो सेंसिटिव डिवाइस है। और क्या है, ये फोटो कंडक्टिव प्रभाव पर कार्य करता है। ये फोटो कंडक्टिव प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये फोटो कंडक्टिव प्रभाव किस सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है, फोटो सेंसिटिव पदार्थ। तो फोटो सेंसिटिव पदार्थ कौन से होते हैं हमारे पास, फोटो सेंसिटिव पदार्थ। तो फोटो सेंसिटिव पदार्थ हमारे पास होते हैं कैडमियम सल्फेट।
तो क्या होता है हमारे पास फोटो डायोड क्या होता है, यह रिवर्स बायस में क्या करता है, कार्य करता है। यह उच्च डोपिंग वाला होता है, यह फोटो सेंसिटिव डिवाइस है, यह फोटो कंडक्टिव के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। और फोटो सेंसिटिव पदार्थ हमारे पास कौन सा है, कैडमियम सल्फेट है। और क्या होता है, और इसके अंदर होता है अवक्षय परत की मोटाई अधिक होती है, अवक्षय परत की मोटाई अधिक होती है, अवक्षय परत की मोटाई अधिक होती है। क्या होती है, अवक्षय परत की मोटाई अधिक होती है, अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है, अधिक होती है। और क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो पेपर के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो क्या होता है, जब डायोड पर प्रकाश नहीं गिरता, जब डायोड पर प्रकाश नहीं गिरता, क्या जब डायोड पर प्रकाश नहीं गिरता तो उस समय प्रवाहित धारा को डार्क करंट कहा जाता है। तो उस समय प्रवाहित धारा को डार्क करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब क्या भाई डायोड के ऊपर कोई भी धारा प्रकाश नहीं गिरता तो उस समय क्या, जब डायोड पर प्रकाश नहीं गिरता तो उस समय रिवर्स बायस में और लिखना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा एक रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में प्रवाहित धारा को डार्क करंट कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है फोटो डायोड। तो यह रिवर्स बायस में कार्य करता है, उच्च डोपिंग वाला होता है, फोटो सेंसिटिव डिवाइस है, यह फोटो कंडक्टिव प्रभाव पे क्या करता है, काम करता है। अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है, अधिक होती है। और हमारे फोटो सेंसिटिव पदार्थ कौन से हैं, कैडमियम सल्फेट है। कौन है, कैडमियम सल्फेट है। जब डायोड पर प्रकाश नहीं गिरता तो उस समय रिवर्स बायस में प्रवाहित धारा को डार्क करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डार्क करंट कहा जाता है। तो इसके ऊपर क्या गिरता है, प्रकाश गिरता है। ये हमारे क्या है, फोटो कंडक्टिव फोटो डायोड है। क्या है, एनोड और कैथोड। ये हमारा क्या, इसका पॉजिटिव सिरा और ये क्या, इसका नेगेटिव सिरा। और ये क्या करता है, रिवर्स बायस पे क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। अब जो 6 नंबर पे हमारे पास है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो 6 नंबर पे हमारे पास है एलईडी। एलईडी, तो एलईडी हमारे पास क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास क्या होती है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। तो पहली बात क्या है, फॉरवर्ड बायस में कार्य करती है। फॉरवर्ड क्या करती है, एलईडी फॉरवर्ड बायस में कार्य करती है। किस में करती है, फॉरवर्ड बायस में कार्य करती है। दूसरा क्या है, प्रकाश का उत्सर्जन करती है। क्या है, प्रकाश का उत्सर्जन करती है। किसका करती है, प्रकाश का उत्सर्जन करती है। तो हमारे पास क्या होती है, एलईडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर के अंदर, तो क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। यह फॉरवर्ड बायस में कार्य करती है, प्रकाश का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। अब हमारे पास पूछा जाता है दृश्य प्रकाश कौन कौन से पदार्थ होते हैं और अदृश्य प्रकाश कौन कौन से होते हैं। तो दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश को हम बोलते हैं विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट हमारे पास, तो इसके लिए कौन से फास्ट फोर्स
तो दृश्य प्रकाश के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? गैलियम फास्फोरस। किसका? गैलियम फास्फोरस। इसका प्रयोग किया जाता है? गैलियम फास्फोरस। तो दृश्य प्रकाश के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैलियम फास्फोरस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य लाइट, तो दृश्य लाइट का रंग कैसा होता है? तो दृश्य लाइट का रंग कैसा होता है हमारे पास? हरा। कैसा होता है? हरा। तो ये हमारे पास क्या है? दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट के लिए किसका प्रयोग होता है? गैलियम फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और दृश्य लाइट का रंग कैसा होता है? हरा होता है। फिर हमारे पास दूसरा है अदृश्य प्रकाश। दूसरा हमारे पास कौन सा है? अदृश्य प्रकाश। अदृश्य प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल। इनविजिबल लाइट। तो इसके लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है गैलियम आर्सेनिक का। किसका प्रयोग किया जाता है? गैलियम आर्सेनिक पदार्थ का प्रयोग। गैलियम आर्सेनिक। किसका प्रयोग किया जाता है? गैलियम आर्सेनिक पदार्थ का प्रयोग होता है। तो अदृश्य रंग कैसा होता है? अदृश्य के का रंग, तो अदृश्य का रंग हमारे पास कैसा होता है? तो होता है हमारे पास लाल। कौन सा होता है? लाल। तो ये हमारे पास क्या थी? एलईडी। तो पेपर में ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना यहीं से रहती है। तो पहला तो पूछ लिया जाता है एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एलईडी की फुल फॉर्म हमारे पास होती है लाइट इमिटिंग डायोड। और ये फॉरवर्ड वॉइस में क्या करता है? कार्य करता है। प्रकाश का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट के लिए हमारे पास कौन से पदार्थ होते हैं? गैलियम फास्फोरस होता है। और दृश्य लाइट का रंग पूछा जाता है कैसा होता है? हरा होता है। फिर अदृश्य प्रकाश के लिए हमारे पास कौन सा होता है? तो गैलियम आर्सेनिक होता है और रंग कैसा होता है? लाल। फिर पूछा जाता है एलईडी का प्रयोग। तो प्रयोग से भी काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं? तो प्रयोग इसका होता है ट्रैफिक लाइट में। कहां पे? ट्रैफिक लाइट। और कहा? रेलवे में। रेलवे के जो सिग्नल होते हैं वहां पे इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और कहां किया जाता है? इंडिकेटर में। एलईडी का प्रयोग होगा और कहां किया जाता है? इंडिकेटर। और कहां किया जाता है? इंडिकेटर में। और क्या किया जाता है? 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। तो यहां पे इसका क्या किया जाता है? प्रयोग। और पूछा जाता है पावर खपत। तो पावर खपत क्या होती है इसकी? पावर खपत होती है मिलीवाट में। किसमें करती है? मिलीवाट में। तो इसलिए बल्ब के स्थान पे हम क्या लगाते हैं? एलईडी लगाते हैं। तो ये हमारे पास थे डायोड, सारे हमने पढ़ लिए हैं। और ये हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड है। ये हमारे पास एक हमारे पास है फोटो डायोड, एक हमारे पास है शॉटकी डायोड। एलईडी का डायग्राम रहेगा हमारा किसका? एलईडी का डायग्राम हमारा कैसा होता है? सिंबल। तो ये क्या करती है? प्रकाश का उत्सर्जन करती है। क्या करती है? प्रकाश का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो ये क्या कर रही है? प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है। ये कैथोड है और ये हमारे पास क्या? एनोड है। तो ये क्या कर रही है? प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है। ये हमारे पास क्या? एलईडी का सिंबल है। तो हमारे पास ये डायोड का चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हम इसकी 1 या 2 क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, वो क्लास भी आपके लिए लेके आएंगे। तो ये क्लास आपने पूरी देखनी है। अगर क्लास पूरी देखने के बाद आपको अच्छे प्रकार के समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।